हेलो डियर स्टूडेंट्स। हाय। हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं ना, ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, टेंस में देखो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे आज। ठीक है, आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे हम लोग। उसमें उसके पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट टेंस के प्रकार चारों प्रकार करा रहा हूँ। पहला प्रकार हो चुका है, दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले भाई आपका करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले। इसको बताते हैं, देखो ध्यान से। हेडिंग बना रहे सब लोग भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया भाई। ऑफलाइन जो आप घर पर एकदम बढ़िया से पढ़िए, एकदम देखिए, पूरा एकदम ध्यान से समझिए, पढ़िए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैसेज करिएगा। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, पहचान देखेंगे। सबसे पहले पहचान देखेंगे। पहचान क्या होता है? पहचान कहता है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा, रहे हो तथा रहा हूं आदि शब्द आए तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, फिर सुन लो आप लोग। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो तथा रहा हूं आदि शब्द आएगा तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ओके डियर, अब देखो एग्जांपल में, देखो जैसे कहाँ आ रहा है एग्जांपल में, देखो उदाहरण में वह पढ़ रहा है, रहा है, आ रहा है ना, ये जान जाने कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, दूसरा जैसे वह सो रही है, रही है, आया है, पहचान है किसका? कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वे खेल रहे हैं, रहे आया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे देखो आ रहा, तुम आज पढ़ रहे हो, मैं गाना गा रहा हूँ, तो इसकी ऐसे हिंदी आएंगे। अगर ऐसे ही हिंदी आ रही है तो उसका अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे, इस नियम में बता रहा हूँ, रूल और नियम बता रहा हूँ सर। तो खाली नियम और रूल, एक बार नियम देख लो मन से, ध्यान से, और एक बार सूत्र देख लो, तुम्हें आ जाएगा, बहुत इजी तरह से आ जाएगा। आराम से ऐसे हिंदी को अंग्रेजी आराम से बना लोगे। अंग्रेजी 100% आ जाएगा, तुम तेज हो जाओगे अंग्रेजी में। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब देखो इसको बनाने के लिए हम लोग हेडिंग बनाएंगे, रूल हेडिंग बनाओ, नियम। इस टेंस को बनाने के रूल, नियम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है भाई, फटाफट आ जाओ ऑनलाइन, फटाफट पढ़ो। क्या हेडिंग बनाओगे? रूल। रूल मतलब नियम। नियम हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, काफी लिख दोहराते रहो तुम तब तक। ठीक है, दोहराते रहो। देखो जी नियम क्या होगा, सुनो, मैं बोल दे रहा हूं, लिखूंगा नहीं। इसका नियम लिखो आप लोग। लिखो, इस टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है। इस टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे एक वचन करता है, बहुवचन। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो ई लगाना, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो आर लगाना, अगर आई आएगा तो एम लगाना। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर उसके अनुसार ई-जे-एम-आर लगाते हैं, ई-जे-एम-आर लिखा जाता है। फिर इसके बाद मुख्य क्रिया में आई-एन-जी लगाकर लिखा जाता है। फिर इसके बाद मेन वर्ब में आई-एन-जी लगाकर लिखा जाता है, लिखो। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर अंत में बचे हुए शब्द के साथ लिख दिया जाता है। फिर अंत में बचे हुए शब्द लिख दिए जाते हैं और अंत में फुल स्टॉप का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसा सेंटेंस रहेगा वैसा चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, यही नियम है। फिर से सुन लो, इस टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है,
फिर उसके अनुसार इज एम आर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाया जाता है, फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगाकर लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, फिर लास्ट में बचे हुए शब्द को लिख करके फुल स्टॉप लगाकर कर दिया जाता है। ठीक है, नियम था। हेडिंग बनाओ इस टेंस को बनाने के लिए आवश्यक सूत्र, इस टेंस को बनाने के लिए आवश्यक सूत्र। तो हेडिंग बना दो, इंपॉर्टेंट फार्मूला इस टेंस को बनाने के लिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला इस टेंस को बनाने के लिए। ठीक है, अब क्या करोगे, ये दो सेंटेंस बनते हैं, एक दो सेंटेंस में बनते हैं। ठीक है, अब जानते हैं, मैं बार बार बताया हूं, पहला क्या होता है एजरेटिव सेंटेंस, पहला है एजरेटिव सेंटेंस। ठीक है, बार बार बताया भाई, दो ही प्रकार से कोई टेंस दो ही सेंटेंस बनता है, बार बार लिख रहा बता रहा हूं। ठीक है, साधारण वाक्य इसको कहते हैं हिंदी में। ए भी दो प्रकार का होता है, ए बी दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला प्रकार क्या होता है, हेडिंग बना दो अफर्मेटिव सेंटेंस, हेडिंग बना दो फट से, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं क्या, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। ओके, अब देखो इसका हम फार्मूला सीखेंगे कैसे बनेगा, जैसे हिंदी आ रही थी तो अंग्रेजी बनाएंगे कैसे। देखो पहले अफर्मेटिव का, तो इसका फार्मूला लिखो आप लोग सबसे पहले। सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक है, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी जो है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहो। ठीक है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म या मेन वर्ब में आईएनजी, ऐसे फर्स्ट फॉर्म में लगेगा आईएनजी और मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म होता है। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाना। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर कब लगाओगे, जैसा सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो इज लगाना, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो क्या लगाना, आर। अगर आई आ रहा है, सिर्फ आई भी प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन आई के साथ एम लगता है, ये ध्यान देना। फिर इसके बाद मेन वर्ब जो रहेगा उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना, फिर ऑब्जेक्ट लिखना, फिर अदर वर्ड। ठीक है, हाँ देखो एग्जाम्पल लिखते हैं इसका कैसे बनता है। जैसे कोई हिंदी आ गया अफर्मेटिव सेंटेंस का, उसका तुम अंग्रेजी कैसे बनाओगे, अफर्मेटिव सेंटेंस कोई हिंदी आ गया तो उसका अंग्रेजी कैसे बनाओगे, फार्मूला देखो, एग्जाम्पल देख लो पहले। वह किताब पढ़ रहा है, ये है वह किताब पढ़ रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है, वह अंग्रेजी क्या है, ही देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, बार बार बताया हूं, ही सी इट नेम जो होते हैं, ही सी इट नेम, ये सब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, इनके साथ इज लगता है, क्या लगेगा, इज लिखो, इज। फिर इसके बाद पढ़ना है, देखो रीड माने पढ़ना होता है, रीड लिखो, ऐसे रीड लिख दिया फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगा दो, रीडिंग, रीडिंग बन गया, ही इज रीडिंग। क्या किताब, किताब का अंग्रेजी क्या होता है, बुक, ऐसे लास्ट में फुल स्टॉप, अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में फुल स्टॉप लगता है तो फुल स्टॉप लगा दो, बन गया। देखो आसानी से तुम्हें इंग्लिश आ गया, ही इज रीडिंग बुक, आ रहा है ना, बहुत इजी है, देखो बहुत ही इजी, बस फार्मूला देखो, नियम देखो, बस जान जाओगे। तुम्हें आना चाहिए कौन सब्जेक्ट है, कौन
मेन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, ये तो बहुत सरल है। क्या शुरू में जो होता है सब्जेक्ट, ठीक है, कोई नेम, नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। फिर देखना जिसके अंत में ना अर्थ निकाल के, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, सुनना, गाना, ये सब आ रहे हैं अर्थ निकालने पर तो पढ़ना होता है, ये मेन वर्ब हो जाएंगे, हमारी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। और ये हेल्पिंग वर्ब भाई इसके अनुसार लगता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट बुक है, क्या हो जाएगा, वह किताब पढ़ रहा है, यानी क्या हो जाएगा, ही इज रीडिंग बुक, बन गया। दूसरा देखो, जैसे तुम पतंग खरीद रहे हो, तुम पतंग खरीद रहे हो, सबसे पहले सब्जेक्ट, तुम का अंग्रेजी क्या होता है बेटा, यू, यू होता है ना, यू लिखो, इसके बाद यू बहुवचन करता है, क्या लगाओगे, आर, ओके। फिर खरीदना क्या होता है, बाई, अंग्रेजी से वर्ब याद करना पड़ेगा तुम्हें, वर्ब याद कर लो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कम से कम 250, 200, 300 वर्ब याद कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आएगा अंग्रेजी, तुम सक्सेस हो जाओगे। देखो 250-300 याद कर लोगे, उसके बाद अपने आप और याद हो जाएंगे, ठीक है। देखो खरीदना को तो बाई, इसमें क्या लगाओगे, आईएनजी, बाइंग। क्या पतंग का अर्थ क्या होता है, बोलो, काइट, लास्ट में फुल स्टॉप, बन गया। तुम पतंग खरीद रहे हो, क्या हो जाएगा, यू आर बाइंग काइट, तुम पतंग खरीद रहे हो, क्या हो जाएगा, यू आर बाइंग काइट। अंग्रेजी को पढ़ सकते हो, अंग्रेजी आ जाएगा तुम्हें। आगे देखो, जैसे तीसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल देखो, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई, फिर इसके बाद आई साथ क्या लगता है बताओ, एम, इसके बाद खेलना का प्ले, प्लेइंग हो जाएगा इसमें, इसके बाद क्या खेलता है, क्रिकेट, समझ रहे हो ना, बोलो। अगर नहीं जानते भाई, जो जो विद्यार्थी नहीं जानते लिख लो नोट में, तो तुम लोग बजा दो यार, नहीं बता पा रहे हो। देखो एक क्वेश्चन करता, एक क्वेश्चन करता क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट, नेम, ये सब हमारे क्या है, एक वचन करता है, एक वचन करता है, इनके साथ क्या लगता है, इज लगता है, इज जानते रहो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, इज लगता है, बहुवचन करता, यू, दे, वी, प्लूरल नाउन, इसके साथ आर लगेगा, क्या लगेगा, आर या री, आर माने है या हो, ठीक है। और आई साथ क्या लगता है, आई साथ एम लगेगा, जानते रहोगे, इसको बार बार नहीं बताऊंगा, बहुत बार बताया हूँ, इसको नोट कर लो, याद कर लो, हर समय के लिए याद हो जाएगा, हर समय काम देगा यार, ठीक है, नोट कर लो। देखो सब्जेक्ट था, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया, मेन वर्ब आई हो गया, एक्शन के लगता है एम, फिर मेन वर्ब क्या है, प्ले, खेलना क्या, प्ले, आईएनजी लगा तो प्लेइंग, क्या क्रिकेट हो गया, देखो आई साथ में था लग गया, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, जैसे फार्मूला यही है, फार्मूला मिटा दे रहा हूं, तुम्हें याद हो गया, लिख लियो ना, देखो ध्यान से, दूसरा देखो, जैसे चौथा देखो एग्जांपल, तुम विद्यालय जा रहे हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, तुम का क्या होगा, यू, यू एक वचन, वो वचन, देखो बहुवचन है, यू, इसके साथ आर लगता है, आर, फिर जाना अंग्रेजी क्या होता है, गो, इसमें एनजी लगा दो, गोइंग, कहाँ, विद्यालय अंग्रेजी, टू स्कूल, लास्ट में क्या, फुल स्टॉप, बन गया। तुम विद्यालय जा रहे हो, क्या, यू आर गोइंग टू स्कूल, ओके, ऐसे ही होगा सब। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस,
नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस देखने से पहले तुम्हें 5 डायग्राम बना के दिखाओ। सब लोग नोट करो, मैसेज करो, मैसेज करना। पहला सी बोलो, होमवर्क है, घर पर करना आराम से। पहला, तुम वाराणसी जा रहे हो, तुम वाराणसी जा रहे हो। दूसरा, वह किताब बेच रही है। जल्दी बनाओ, जल्दी बना, कमेंट करो, मैसेज करो, फोटो। तीसरा, हम गांव में रह रहे हैं। हम गांव में रह रहे हैं। चौथा लिखो, वह खाना बना रही है, वह खाना बना रही है। पांचवा, पिताजी आज अपने दफ्तर, दफ्तर मतलब ऑफिस, दफ्तर जा रहे हैं। ये 5 नोट कर लो होमवर्क, ठीक है। इसको जल्दी लिख लो, वीडियो रोक के लिख लो, मिटा रहा हूँ, आगे पढ़ाओ। नेगेटिव सेंटेंस लिख लिए हो ना, बना कमेंट करना, मैसेज करना। देखो अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इसका अफर्मेटिव सीख लिए, बढ़िया से नियम पढ़ लो, सूत्र याद कर लो, तो मैं आसानी से कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी आ रहा है तो आसानी से उसका अंग्रेजी बना सकते हो, अंग्रेजी सीख सकते हो, ठीक है। तुम्हें बस वर्ड मीनिंग थोड़ा आना चाहिए, वर्ड मीनिंग याद कर लो अपना। अब नेगेटिव सेंटेंस सेटिंग बनाओ। बी, इसको क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। देखो ध्यान से क्या होता है, फार्मूला इसका देखो, बहुत इजी है। जिसको अफर्मेटिव आ गया उसका नेगेटिव आ गया। देखो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखी जाएगी, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इज ए मार्क, फिर उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में प्रोडक्टिव। ये फार्मूला लगेगा बस। देखो इज ए मार्क बाद नॉट आ गया, बस ये चीज है नेगेटिव में, ठीक है। इस देखो बढ़िया से एग्जांपल देखो इसका, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, जिसे मैं हिंदी दे रहा हूं लिखो हुआ गाना नहीं, वह गाना नहीं, खा नहीं, गा रही है। ए, वह गाना नहीं गा रही है, क्या लिखो सब्जेक्ट सबसे पहले, ठीक है। लड़की है, यानी क्या हो जाएगा सी, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लगा हुआ है इज, इज लिखाया हूं, ठीक है, वन सिंगुलर प्लूरल, सी इज, फिर क्या लगा हुआ नॉट, फार्मूला क्या कहता है नॉट, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, गा रही का सिंग होता है गाना का, तुम्हें क्या लगा दोगे सिंगिंग। तो कोई गाना गुनगुनाते हो, गाते हो ना, तो क्या हो जाता है सिंग माने गाना, जो गाते हो वो वाला गाना सॉन्ग होता है, सिंगिंग गाना का वो क्या हो जाएगा अ सॉन्ग, द सॉन्ग, कुछ भी लिखो ऐसे। सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग बन गया, देखो इसका हिंदी का अंग्रेजी बन गया आसानी से, ठीक है। बस फार्मूला रख दो, आ जाएगा तुम्हें, इनकम गारंटी के साथ। दूसरा देखो जैसे वे उसे
नहीं बुला रहे हैं, यही है, वे उसे नहीं बुला रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, वे का अंग्रेजी क्या होता है, दे, ना दे होता है। दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, क्या लगाओगे आर, आर, फिर क्या लगाओगे नॉट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी। मेन वर्ब क्या है, बुलाना, बुलाना क्या होता है, कॉल, ठीक है, उसमें आईएनजी लगा दो, कॉलिंग, दे आर नॉट कॉलिंग, उसे क्या हो जाएगा, हिम, क्या हो जाएगा, हिम, लास्ट में क्या, फुल स्टॉप, चिन्ह हो गया। वे उसे नहीं बुला रहे हैं, क्या हो जाएगा इसका अंग्रेजी, दे आर नॉट कॉलिंग हिम। बहुत ही सरल तरीकों से, ठीक है। एकदम फार्मूला देख लो, एकदम फार्मूला देख लिए, एकदम समझ लिए, तो मैं पूरा नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा ऐसे ही, ओके, ऐसे ही बनाओ। तो वन फिर बनाएंगे, सेंड करो मैसेज, पहला लिख लो, वह निबंध नहीं लिख रही है, वह निबंध नहीं लिख रही है, तुम फार्मूला रख के बताओ। दूसरा, तुम गांव नहीं जा रहे हो, जल्दी बनाओ। तीसरा, वे आज खाना नहीं खा रहे हैं, जल्दी लिख लो फटाफट, इसका तुम बनाना। चौथा, मैं उसे किताब नहीं दे रहा हूं, ठीक है, ख्याल लिख लो। पांचवा, हम कार नहीं चला रहे हैं। यही 5 सब्जेक्ट, ये 5 होमवर्क है, क्लास वर्क है, तुम करो उनकी तरफ से, करके मैसेज करो कमेंट में फोटो की, ठीक है। कोई गलती होगा पूछना, मैं बताऊंगा कैसे होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना सब। नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया, एडजेक्टिव खत्म, एडजेक्टिव का अफर्मेटिव भी खत्म, नेगेटिव भी खत्म। अब देखो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, ध्यान से। ऑनलाइन क्लास भाई आप लोग मन से पढ़िए, एकदम ध्यान से देखेंगे, आपके पास रहेगा, जितने बार देखेंगे आ जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आना पड़ रहा है हम लोगों को। देखिए भाई, जो ब्लैक बोर्ड है ना सही नहीं है, गांव है भाई, यहाँ गांव का माहौल थोड़ा ऐसा रहता है, सिटी नहीं है, यहाँ चाक बहुत दिक्कत होता है। देखो जनाई दे रहा है सब, देखो भाई ये तो मिट गया, प्रेजेंट। दूसरा देखेंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस, क्या देखोगे, इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। बताया हूं, प्रश्न जो 2 तरीके से किए जाते हैं, एक हाँ या ना में, एक विस्तार से, एक यस या नो टाइप होता है, दूसरा WH टाइप क्वेश्चन होता है। पहला देखते हैं हम लोग, पहला लिखने भी 2 प्रकार होते हैं, ये भी 2 प्रकार के हैं, होते हैं, ये भी 2 प्रकार होते हैं। पहला यस या नो टाइप क्वेश्चन, यस या नो, यस या नो टाइप
क्वेश्चन। ठीक है, इसका मतलब जानते हो ना, जब हिंदी वाक्य प्रारंभ में क्या आए, ठीक है, जब 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 हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या है, ये चीज, जब हिंदी वाक्य प्रारंभ में क्या है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो ये फार्मूला होगा। सबसे पहले क्या लिखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं लेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है उसे सबसे लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले लिखोगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देना, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाना, ठीक है, प्लूरल है तो आर लगाना, अगर आई रहेगा तो एम लिखना, प्लस इसके बाद सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट देखो यहाँ पर आई रहेगा, कैपिटल रहेगा, या फिर प्रॉपर नाउन रहे, कैपिटल रहे, पहला अक्षर जो रहता है, पहला अक्षर कैपिटल रहता है, और इसमें को कोई भी रहेगा पहला अक्षर बड़ा रहेगा, ठीक है, शुरू में। इसके बाद क्या लिखोगे, मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी, या मेन वर्ब शॉर्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, यही है फार्मूला। देखो फार्मूला तुम समझ लो, तुम्हें आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक हुआ, ये भी दो प्रकार का होता है, एडजेक्टिव तरह। पहला होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन, इसका मतलब है कि हाँ या ना में, यस या नो में जो आंसर दिया जाता है इसका, ठीक है। जब हिंदी वाक्य प्रारंभ में क्या है, देखो जैसे आया है कि नहीं, देखो एग्जांपल, देखो एग्जांपल क्या हुआ, घड़ी पढ़ रहा है, देखो ये हिंदी, इसका अंग्रेजी बनाना है, तुम फार्मूला देख लो, नियम देख लो, तुम्हें आ गया बराबर, अंग्रेजी बना लोगे, तुम फार्मूला बस देख लो। जब हिंदी वाक्य के प्रारंभ क्या है, क्या आ गया, पहले देखो प्रारंभ मतलब सबसे पहले क्या है ना, फार्मूला कहता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, विजय मार्क, तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी उसके साथ इज लगता है, सबसे पहले इज लिखोगे, इज, इसके बाद सब्जेक्ट, वह अंग्रेजी ही, पढ़ना, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पढ़ना क्या होता है, रीड, यहाँ आईएनजी लगा दो, रीडिंग, रीडिंग हो गया। इसके बाद क्या करोगे, क्या पढ़ रहा है, मैथ, ऐसे मैथ विषय है, देखो पहले अक्षर बड़ा रहेगा, मैथ, लास्ट प्रश्न चिन्ह हो गया, इज ही रीडिंग मैथ। देखो ऐसे करोगे कि तुम्हारा पूरा एकदम सही रहेगा, तुम फटाफट आएगा, ठीक है, और लिखी भी सही रहेगी, कोई काट नहीं सकता है, क्वेश्चन मार्क ध्यान देना है, कहाँ कैपिटल लेटर रहेगा वो ध्यान देना है, ठीक है, तुम आसानी से बना सकते हो ऐसे। और देखो एग्जांपल एक दो ऐसे ही, अब तुम दुनिया भर की एग्जांपल ऐसे आगे कर लेना, ठीक है। दूसरा देख लो, जिसे दिखा दे रहा हूं, क्या हम उसे पीट रहे हैं, क्या हम उसे पीट रहे हैं, देखो ये है, इसका हिंदी अंग्रेजी बनाना है, कैसे बनाओगे, सबसे पहले देखो क्या, हेल्पिंग और इज है, आर एम, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, हम है, हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, आर लिखो, सबसे पहले आर लिखोगे, हम का अंग्रेजी सब्जेक्ट है, लिख दिया, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, बीट होता है, बीट माने पीटना, पीटना का अंग्रेजी क्या, बीट, इसमें आईएनजी लगा दो, बीटिंग, उससे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, हिम, लास्ट में प्रश्न ऑब्जेक्ट बन गया, हम उसे पीट रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही तीसरा देखो, जैसे क्या राम मुझे किताब दे रहा है, ये है, सबसे पहले देखो सब्जेक्ट क्या है, राम, नेम है, नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब भी इज लगता है, सबसे पहले क्या लिखो,
गया राम, ठीक है, इज राम, इज राम हो गया। उसके बाद मेन वर्ब पे आएंगे, मेन वर्ब क्या देना, देना क्या होता है गिव, इसमें आईएनजी लगा दो गिविंग, ठीक है। क्या दे रहा है, किसे दे रहा है, मुझे, मी, क्या दे रहा है, एक किताब, एक बुक हो जाएगा, लास्ट में प्रश्न लिखेंगे, बन गया, ठीक है। द बुक, बुक लिखोगे तब वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इज राम गिविंग मी ए बुक, हो गया इसका अंग्रेजी। ऐसे ही कोई हिंदी आ रहा है, कोई भी हिंदी अगर ऐसी आ रहा है तुम फट से ए लगा दो फार्मूला, आसानी से कर दोगे पूरा अंग्रेजी। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही देखो दूसरा बता रहा हूँ, देखो दूसरा WH टाइप क्वेश्चन इंट्रागेटिव का। इंट्रागेटिव का हम दूसरा देखते हैं, दूसरा कैसे बनता है, देखो उसका दूसरा बी WH टाइप क्वेश्चन, WH टाइप्स क्वेश्चन। इसका मतलब होता है जब हिंदी वाक्य के बीच में, जब हिंदी वाक्य के बीच में, जब हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, क्वेश्चन वर्ड आए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फार्मूला सबसे पहले देखो, उसका फार्मूला ये हो जाएगा, वही फार्मूला हो जाएगा सेम। इंट्रागेटिव पहले जो फार्मूला होता है उसमें QW उसके पहले लिख दो, तुम्हारा फार्मूला तैयार। देखो यही है, यहाँ से होता था पूरा, अब इसमें QW पहले आ गया है, यही अंतर है बस। यस या नो टाइप क्वेश्चन में WH टाइप क्वेश्चन में है, इसमें QW पहले आता है, उसमें बस QW नहीं आके बस यही आता था, ठीक है। क्या हो जाएगा सबसे पहले फार्मूला QW, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एमआर लिखो, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, फिर मेन वर्ब में ING लिखोगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ओके, समझ में आ रहा है ना एग्जाम, देखो ऐसे ही बनेगा सब, बहुत सरल है। ओके, आराम से मतलब देखो, रोक रोक के देखते रहो, पूरा वीडियो देखो, तुम्हें को पूरा समझ में आएगा। अगर बज रहे हो तो फिर से देखो, ठीक है। बहुत दिनों स्कूल बंद हो गया है, तुम लोग घर पर बस टाइम पास कर रहे हो, तो मना रहे हो कि स्कूल ना खुले, हाँ ऑनलाइन आ गए, ऑनलाइन पढ़ो अब पूरा ध्यान से, सीखो एकदम, पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं। इसका एग्जांपल लिखो, जैसे दे दिया वह उसे क्या दे रहा है, ये है, देखो वह उसे क्या दे रहा है, क्या करोगे सबसे पहले बोलो, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले, बीच में आ गई ना, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखो, क्या अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट, सबसे पहले लिख दिए, फार्मूला क्या होता है QW सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एमआर, हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग, वह अंग्रेजी है इसकी, हुआ है सिंगुलर, ही, इसके साथ क्या लगता है इज, फिर सब्जेक्ट क्या है ही लिख दो, फिर देना क्या होता है गिविंग, गिविंग लिख दो, फिर क्या दे रहा है वो उसे क्या दे रहा है ना, सब किसे दे रहा है, उसे, उसे का मतलब क्या होगा हिम, ठीक है। हिम लिखोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लड़की मान लो, लड़की है, क्योंकि यहाँ ही लिखी हो, यहाँ उसे वही स्वयं को नहीं दे सकते, यहाँ हर लिखोगे, हर लास्ट में क्या प्रश्नार्थक चिन्ह बन गया, वह उसे क्या दे रहा है, क्या हो जाएगा व्हाट इज ही गिविंग हर, ठीक है। ऐसे ही बनाओ, और बनाओ, जैसे देखो और दे रहा हूं, तुम मुझे क्यों, तुम
मुझे क्यों डांट रहे हो? ये है। सबसे पहले देखो देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों? क्यों का अंग्रेजी क्या होगा? वाई। फिर उसके बाद तुम के सामने क्या लगता है? आर, बहुवचन है। इसके बाद सब्जेक्ट, तुम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यू। ठीक है। फिर डाटा अंग्रेजी क्या होता है? स्कॉल्ड। यहाँ क्या लग जाएगा? स्कॉल्डिंग। क्या लग जाएगा? स्कॉल्डिंग। किसे? मुझे। मुझे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? मी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। बन गया अंग्रेजी आराम से। तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? क्या हो जाएगा? वाई आर यू स्कॉल्डिंग मी। ऐसे। ओके डियर, ऐसे ही सब बनाओगे तुम। कोई भी रहेगा ऐसे फार्मूला बना दो, तुम्हें सब आ जाएगा, सब पूरा। बस फार्मूला करोगे एकदम, फार्मूला देख लो, याद कर लो, नोट कर लो। वो कोई भी हिंदी ऐसी मिल रही है तुम आराम से उसका अंग्रेजी बना लोगे। ओके। इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखो खासियत क्या होता है, मैं बार बार फार्मूला लिखा रहा हूं लेकिन एक तरीका बता दे रहा हूं, तुम आसानी से कर लेना नोट में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं अभी। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखो। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसमें निगेटिव भी आए, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है, तुम फार्मूला क्या करो, फार्मूला देखो इंट्रोगेटिव दोनों फार्मूला जानते हो ना, एस एन टाइप क्वेश्चन का फार्मूला और डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन का फार्मूला। उसमें क्या करना, तुम इंट्रोगेटिव कुछ भी आएगा उसमें का इंट्रोगेटिव निगेटिव को बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। चाहे यस या नो टाइप में निगेटिव आए सब्जेक्ट बाद नॉट लगाना, चाहे डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन में आए तो निगेटिव, तो उसमें सब्जेक्ट बाद नॉट लगा देना। तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। फार्मूला वही रहेगा, बस नॉट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, देखो ध्यान से एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल जैसे मैं कह दिया तुम्हें, क्या वह गाना नहीं गा रहा है, ये है कह रहा क्या हुआ, गाना नहीं गा रहा है, ये हिंदी है, तुम्हें इसका अंग्रेजी बनाना है। कैसे बनाओगे? इंट्रोगेटिव देखो यस या नो टाइप फार्मूला जानते हो। सबसे पहले इज एम लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद उसी देखते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम लगता है। सबसे पहले इज एम लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो इसमें देखो नेगेटिव आ गया तो बस सब्जेक्ट वर्ड नॉट लगा दो। क्या लिखोगे? देखो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, वो है, पहले इज लिख दो, सहायक क्रिया, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, इसके बाद इसकी अंग्रेजी ही, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। ये चीज है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी। गाना क्या होता है, सिंग, इसमें आईएनजी लगा दो, सिंगिंग हो गया। ओके, क्या सॉन्ग, ये सॉन्ग लिख दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। इज ही नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, बन गया आसानी से। क्या हुआ, गाना नहीं गा रहा है, क्या हो जाएगा उसका अंग्रेजी, इज ही नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। देखो एकदम आराम से एकदम नियम पर रखो, आ जाएगा तुम्हें। ओके, दूसरा देखो, जैसे दूसरा वाला आगे, जैसे ये कहां से आ गया भाई, दूसरा दे दिया तुम्हें, तुम उसे किताब क्यों नहीं दे रहे हो।
यही है हिंदी, इसका अंग्रेजी बनाना है। कैसे बनेगा? सबसे पहले देखो तुम्हें क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड के अंग्रेजी WH टाइप क्वेश्चन का जैसे फार्मूला लगा दो फट से, बस सब्जी वर्ड ना लगेगा इसमें। इसका अंग्रेजी सबसे पहले क्या हो जाएगा, वाई। इसके बाद प्लूरल है यू, जिसके सामने क्या लगता है आर लिखो, फिर सब्जेक्ट यू, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, मैंने कहा था QW, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूथ आर लग गया, फिर सब्जेक्ट लग गया, फिर नॉट लिख दो, ये है बस, ये रीजन है इसका। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बस सब्जेक्ट बाद का नॉट, फिर मेन वर्ब में ING देना क्या होता है, गिव लिख दो, इसमें ING लगा दो, इसमें ये नहीं लगता है, ठीक है। ING लगाते हो तो ये हट जाता है, गिविंग क्या किसे उसे, तो क्या हिम क्या बुक का अंग्रेजी ए बुक लिखो चाहे द बुक लिखो, ठीक है। सिर्फ बुक लिखो तब से कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, वाई आर यू नॉट गिविंग हिम बुक, इसका अंग्रेजी बन गया। ओके, ऐसे कोई भी एग्जांपल आएगा तुम आसानी से ऐसे बना सकते हो, नोट कर लो सब फटाफट। हम कादेश पढ़ो एकदम तेज बनो, सबसे सबको पिछाड़ दो, ठीक है। हाँ, अब होमवर्क लिखो, ऐसे ही मैं दे रहा हूँ, पूरा खत्म हो गया आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हम लोग अच्छे से पढ़े एकदम। वीडियो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा फिर से वीडियो देखो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कैसे बनते हैं। कोई भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हिंदी रहेगा, चाहे अफर्मेटिव चाहे नेगेटिव चाहे इंट्रोगेटिव हो, ठीक है। कोई भी सेंटेंस हो तुम आसानी से उसका अंग्रेजी बना लोगे, ओके, आसानी से एकदम। तो वर्ड लिखो, हर सब मैसेज करना अथवा करना। पहले लिखो, क्या वह गाना नहीं गा रही है, पहला है होमवर्क, नोट करो हल करो। दूसरा, क्या तुम पेन दे रहे हो, ए दूसरा, ठीक है। तीसरा, क्या माता जी खाना पका रही हैं, ये देखो फटाफट इसका करना। चौथा, वह उसे पैसा क्यों नहीं दे रहा है, नोट करो फटाफट इसको होमवर्क, ठीक है। पांचवा लिखो, मेरा भाई मुझे वाराणसी क्यों, मेरा भाई मुझे वाराणसी क्यों भेज रहा है, रावण उसे क्यों भगा रहा है, लास्ट लिख लो, हम अब अपनी परीक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं, यही है। नोट कर लो, ये होमवर्क नोट करके एकदम फार्मूला बनाओ, पूरा एकदम बना करके कमेंट करो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैसेज करना, कमेंट करना, मैं सॉल्व कर दूंगा, बताऊंगा कैसे होता है, ओके। सॉल्व करो एकदम फटाफट। अगले मिलते हैं हम अगले दिन।
अगले टेंस के साथ। इसका तीसरा प्रकार पढ़ेंगे टेंस का। तीसरा प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, वो कल पढ़ेंगे हम लोग ध्यान से। ठीक है, तुम इसे बढ़िया से पढ़ लो, एकदम तैयार कर लो। ओके, ध्यान दो। हाँ, आधे से चलो, जाते जाते बाय बाय, टाटा। हेलो डियर स्टूडेंट, जाते जाते हम आपको कुछ बात बताएंगे, उसको नोट करिए, समझिए। ठीक है, अपने अंदर की ओर से कैसा बोल लाइए। देखिए, ढलना तो हर दिन हर किसी को है, ढलना तो हर दिन हर किसी को है, चाहे इंसान हो चाहे सूर्य, चाहे इंसान हो या सूर्य। ठीक है, फिर सुनो, ढलना तो हर दिन हर किसी को है, चाहे इंसान हो या सूरज, मगर हौसला तो सूरज से सीखो, मगर हौसला तो सूरज से सीखो, हर दिन एक नई उम्मीद के साथ निकलता है, हर दिन एक नई उम्मीद के साथ निकलता है। ठीक है, ऐसे ही कभी भी लाइफ में कुछ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो घबराहट, कभी निराश मत होइए, यही ना कि बैठ जाइए अरे आज सही नहीं गया कल बढ़िया जाएगा। ठीक है, निराश मत होइए, तो सूर्य हर दिन डूबता है, लेकिन हर एक दिन नई उम्मीद के साथ निकलता है। ठीक है, कोई भी परिस्थितियां होंगी, निराश मत होइए, उसका डटकर सामना कीजिए, तभी आगे जाएंगे। ठीक है, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, मन से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो रहा है बताइए। जाते जाते भाई हमारे चैनल बता रहे हैं, भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ज़्यादा मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जैसे मैं मोटिवेट होकर आपको और बढ़िया बढ़िया पढ़ाता रहूँ और मोटिवेट करता रहूँ आपको। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन मिलते हैं, धन्यवाद।